नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। फिर से ये वीडियो आ रहा है आपके लिए। इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस के यूज को आगे पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा? तो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। दूसरे चैप्टर में हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन में क्या पढ़ा हमने अभी तक? 1 मिनट में उसको शॉर्ट में जान लेते हैं। नाउन का डेफिनेशन हमने पढ़ा। नाउन 5 तरह का क्यों होता है, जो हम लोग फॉर्मली जानते हैं कि नाउन 5 टाइप का होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 तरह का क्यों होता है ये हमने जाना कैसे 5 ही कैटेगरी में बटा है, पिछले वीडियो में दिया हुआ है। मतलब चैप्टर 2 का जो नाउन वाला चैप्टर है उसका दूसरा या पहला ही वीडियो में शायद बाइफरकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल की क्या कॉन्सेप्ट बनी, किस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल बना, वो हमने पढ़ा। सिंगुलर प्लूरल के बारे में हमने पढ़ा। हालांकि प्लूरल बनाना हम अभी सीखेंगे। एपोस्ट्रोफी एस का यूज के बाद हम लोग प्लूरल बनाना सीखेंगे कि नाउन को प्लूरल बनाते कैसे हैं। हमेशा नाउन में एस या ईएस लगा देने से ही नाउन प्लूरल नहीं बनता है। हाँ, ये है कि मैक्सिमम नाउन एस या ईएस लगाने से ही प्लूरल बनते हैं। लेकिन इसके बाद ये वीडियो आज संभवतः एपोस्ट्रोफी एस एंड कर जाएगा या कल तक खींचेगा, हो सकता है शायद। तो उसके बाद हम लोग नाउन को प्लूरल बनाना सीखेंगे। लेकिन बीच में जो हम लोग यूजेज ऑफ नाउन पढ़े, जब डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद आया यूसेज कि हम नाउन को यूज कैसे करते हैं, क्या सेंटेंस में नाउन का क्या महत्व होता है, किस तरह से हम वाक्य में नाउन का यूज करते हैं, कैसे सब्जेक्ट में लिखेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, क्या कैरेक्टर होती है, क्या आइडेंटिटी होता है नाउन का। तब हम लोग आए यूजेस ऑफ नाउन में। यूजेस ऑफ नाउन में क्या पढ़े कि नाउन को हम लोग 2 तरह से यूज करते हैं। कैसे कैसे? पहला यूज नाउन का होता है वो होता है उसके कैरेक्टर के हिसाब से। पहला मतलब हमारी कैटेगरी में पहला, और दूसरा वो होता है नाउन का कैरेक्टर के हिसाब से कि नाउन को जब हम सेंटेंस में, किसी वाक्य में, अंग्रेजी में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो नाउन को सब्जेक्ट के जगह पे रखें तो उसका अलग पहचान होता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे रखें तो उसकी अलग पहचान होती है। फिर दूसरा यूज होता है उसके फॉर्म के हिसाब से, जिसको हम सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आगे पढ़ेंगे। तो अभी जब हम लोग कैरेक्टर के हिसाब से यूसेस पढ़ रहे हैं नाउन का, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो यूज होता है नाउन का कैरेक्टर के हिसाब से, उसमें 4 तरह से हम लोग को पढ़ना होता है नाउन को। एक, नाउन जब सब्जेक्ट बना हुआ हो। दूसरा, नाउन जब ऑब्जेक्ट बना हुआ हो। तीसरा, नाउन को इस तरह से लिखा जाए जब सेंस ऑफ रिलेशनशिप, ओनरशिप, संबंध, परस्पर संबंध का स्थिति जब पैदा करता हो, वो कैसे बनता है। और चौथा होता है वोकेटिव केस, कि नाम लेना कितना जरूरी है। वोकेटिव केस हमने पढ़ा था डिटेल में, पिछला वीडियो में पढ़ा हुआ। अभी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि पोसेसिव केस, संबंध कारक जो होता है, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन दिखाना होता है। जैसे राम का लड़का, मेरा मकान, है ना। तो मेरा मकान में तो मेरा हो गया, लेकिन राम का मकान में राम्स हाउस कहना होता है। कैसे लिखें, इसके लिए एपोस्ट्रोफी ऐसे एक शब्द होता है, एपोस्ट्रोफी, है ना। ये कोमा जैसा जो निशान होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। और इसके साथ लगा हुआ रहता है ABCD वाला S, PQR के बाद जो आता है S, है ना। अब एपोस्ट्रोफी एस का यूज में हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट पढ़ा है पिछला वीडियो में, उसी में ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि जब 2 शब्दों को इस तरह से लिखा जाए कि समानाधिकरण, मतलब एपोजिशन। आप शब्दों पे मत जाइएगा, एपोजिशन को बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे आपको समझाया, एकदम हलवा तरीके से लिखा हुआ है, बड़े आसानी से समझ जाइएगा। 2 शब्द को इस तरह से लिखा जाए कि समानाधिकरण, मतलब एपोजिशन में हो, पहला दूसरे के हिसाब से, दूसरा पहले के हिसाब से, एक दूसरे के लिए एपोजिशन का काम कर रहा हो। हालांकि दूसरा पहले वाला के लिए ही रहता है, लेकिन कहा जाता है एक दूसरे के लिए। तो बाद वाले शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। अगर अभी तक नहीं कुछ समझ में आया तो लोड नहीं लेना है, जस्ट ये एग्जांपल बताऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ये पूरी कथा बस एक एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। क्या है ये? यहां लिखा हुआ है राम द एक्टर्स ब्रदर, मतलब कौन सा राम? जो एक्टर का भाई है। अब आप अगर बताओ, मान लीजिए हम और आप दोस्त हैं और हमारे ग्रुप में, कॉमन सर्कल में हमारे 20-25 दोस्त हैं, जिसमें 3 राम है। 3 दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनका नाम क्या है? राम है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप मुझे बताए कि आज राम से मिले थे, तो मैं पूछूं आपसे कि कौन राम से, क्योंकि 3 राम है हमारे ग्रुप में, तो आप कहिएगा
जो अभिनेता का भाई है, मतलब एक्टर है, राम का भाई है एक्टर, तो ये कौन सा राम है? ये एक्टर का भाई हुआ। आप मुझे बोलो कि आज मोहन से मिला। अब मान लीजिए हमारे ग्रुप में, हमारे सर्किल में, हमारे फ्रेंड सर्किल में 4-5 ऐसे नाम हैं, 20, 25, 50 का हमारा फ्रेंड सर्किल हो, उसमें 3-4 नाम ऐसे हों जिनमें क्या हो, सारा का नाम मोहन हो। 3-4 बच्चे, 3-4 लड़के, 3-4 दोस्त हमारे, तुम आपके और हमारे ऐसे दोस्त हों जिनका नाम क्या हो, मोहन। अब आप मुझे कहोगे कि दोस्त आज मोहन मिला था मार्केट में, कंबल खरीद रहा था, ब्लैंकेट, तो मैं कहूं कौन मोहन? तो आप कहिएगा कि डॉक्टर साहब का लड़का। तो ये मोहन कौन सा हुआ? ये हुआ मोहन द डॉक्टर्स सन। कौन सा मोहन? डॉक्टर साहब का लड़का मोहन। तो अच्छा वो मिला था, हमको लगा कि ये मछुआ टोली वाला मोहन मिला था, तो नहीं, डॉक्टर साहब का लड़का। तो यहां पे क्या हुई कि मोहन शब्द जो है, इसकी पहचान जब क्लियर नहीं हो रही थी मुझे कि आप किस मोहन के बारे में मुझे बता रहे हैं, तब हम साथ में क्या कहा गया आपके द्वारा, हमने पूछा कि कौन सा मोहन भाई? तो आपने कहा डॉक्टर साहब का लड़का, मछुआ टोली वाला मोहन नहीं है ना, अशोक नगर वाला मोहन नहीं, कौन सा? ये मोहन डॉक्टर साहब का लड़का। हमारे ग्रुप में मान लीजिए 4 गो मोहन है। अब चारों मोहन में एक मोहन डॉक्टर साहब का लड़का हुआ, दूसरा मोहन मछुआ टोली वाला मोहन हो गया। आपस में इंडिकेशन के लिए रखते हैं ना हम लोग नाम की, कौन हो तो वो फलाना। तो यहाँ पे मोहन और ये जो डॉक्टर सन यूज किया गया है, ये एक दूसरे के लिए समानाधिकरण में है, मतलब एपोजिशन में है। हिंदी में समानाधिकरण बोलते हैं, ये बोलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, तो एपोजिशन बोल दीजिए। एपोजिशन क्या होता है ना? एप के साथ पोजीशन लिखना भी आसान है, एक के बाद डबल पी लिख देना है। इस पे भी मैं बताऊंगा डबल ए, डबल एस, डबल पी का चक्कर क्या होता है, और ये शॉर्ट वीडियो में जाएगा, ठीक है ना? तो ये मोहन की पहचान क्या हुई? ये मोहन कौन हुआ? ये मोहन हुआ डॉक्टर साहब का लड़का। अगर आपको कहा जाए कि जया का कॉल आ रहा था आपको, तो आप पूछिएगा कौन जया? मान लीजिए 3-4 गो जया को आप जानते हो, तो आप पूछिएगा कि कौन सा जया? तो कौन जया है? यह है द प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंट। कौन सी जया का कॉल आ रहा था आपको? जो प्रधानमंत्री का सहयोगी है, जो प्रधानमंत्री का असिस्टेंट है। तो यहाँ पे जया की पहचान को क्लियर करने के लिए क्या लिखा गया? प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंट। यहाँ राम की पहचान को क्लियर करने के लिए कि कौन राम है जी? तो एक्टर का भाई राम है ना। कहा जाएगा हम पप्पू से मिले थे आज जी, पप्पू आपको ढूंढ रहा था, तो आप कहिएगा कौन सा पप्पू भैया? तो हम कहेंगे कि मकान मालिक का लड़का। तो पप्पू की पहचान क्या हुई? पप्पू द हाउस ओनर्स सन। क्या लिखेंगे उसको? उसको लिखेंगे पप्पू द हाउस, OWNER, इसमें एपोस्ट्रोफी S और सन। पप्पू द हाउस ओनर्स सन। कौन पप्पू भाई? तो मकान मालिक का लड़का। तो पहचान क्लियर हुई ना पप्पू की, किससे? द हाउस ओनर्स सन। ये साथ में लिखे तो पप्पू की पहचान क्लियर हो गई। तो वैसा कोई भी 2 शब्द आपस में लिखा रहे, जिसमें जो पहला लिखा हुआ शब्द है उसकी पहचान और अच्छे तरीके से बाद वाला शब्द क्लियर करे, या जो पहला शब्द लिखा हुआ उसकी पहचान को और अच्छे से क्लियर करने के लिए बाद में और कोई शब्द लिखा जाए, तो उन दोनों शब्दों को, इन जोड़ा को, ये जो जोड़ा बनता है शब्द का, इनको कहा जाता है कि ये सारे शब्द जो है दोनों के दोनों ये वर्ड्स इन एपोजिशन है। वैसे शब्द हैं जो समानाधिकरण में है, एपोजिशन में है, ठीक है। तो रूल कहता है कि इस तरह से अगर 2 शब्द लिखे रहे तो हमें एपोस्ट्रोफी S बाद वाले शब्द में लगाना चाहिए। राम में नहीं, एक्टर में। जया में नहीं, प्राइम मिनिस्टर में। मोहन में नहीं, डॉक्टर में। एपोजिशन वाला जब शब्द रहेगा तो हम एपोजिशन बताने वाले जो बाद वाले शब्द होते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी S लगाते हैं। क्लियर है पूरा कि एपोजिशन कहते किसको है, किस तरह से 2 शब्द को लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है, एपोजिशन की जरूरत क्या पड़ी, ये क्लियर है। पहला शब्द को पहचान दिलाने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए कि हाँ असल में क्लियर हो जाए कि कौन वाला राम है ये जी, इसको क्लियर करने के लिए जो दूसरा शब्द लिखा जाता है, तो ये दूसरा वाला और ये पहला, ये दोनों एक दूसरे के लिए होता है वर्ड्स इन एपोजिशन, समानाधिकरण वाले शब्द, ठीक है।
तो इस केस में हम लास्ट वाले अक्षर में, लास्ट वाले लेटर में, आखिरी अक्षर में नहीं, सॉरी, मैंने लास्ट वाले शब्द में, सॉरी माय फॉल्ट, लास्ट वाला जो शब्द होता है, वर्ड, ये जो लास्ट वाला होता है, इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया कि यहां पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, आप पॉज करके या जैसे भी सुविधा हो आपको अपने गैजेट के हिसाब से आप इसको पॉज करके देखें, पढ़ें, पूरा का पूरा समझ में। जितनी बातें मैंने कही आपको अभी समझाई, उसमें थोड़ा भी कुछ डाउट बच गया हो तो एग्जैक्टली वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है कि एपोजिशन होता क्या है, क्यों एपोजिशन का यूज का जरूरत पड़ता है, लैंग्वेज में एपोजिशन का क्या महत्व है, ये पक्का आपका क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है।